हेलो जी, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो कर दी है स्टार्ट। अभी टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं आज, और काम वाम सारा मेरा हो गया कंप्लीट। तो अभी वीडियो स्टार्ट कर दी है और अपना काम करूंगी अभी स्टार्ट। जो सूट मैंने बनाया था साड़ी का वो मेरा हो गया है कंप्लीट। उस पे प्रेस वगैरह और जो है उसका दुपट्टा रेडी करवाना अभी रहता है। तो दुपट्टा रेडी करवाऊंगी, फिर दिखाऊंगी आपको अच्छे से भी कैसा बना है। और बढ़िया सा सूट यानी कि बन गया है। आप बताना कैसा बना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊंगी, अगली वीडियो में दिखाऊंगी आपको। और अभी करूंगी मैं एक पैंट वाले सूट की कटिंग। तो यहाँ पे हो रही है बारिश। लाइनिंग अभी जो है मैं धो के सुखा के आई हूँ। धूप निकल रही है, निकल नहीं रही है धूप। तो उसको सुखाया है मैंने। देखती हूँ थोड़ा बहुत उसका पानी निकल जाए, फिर प्रेस उस पर जो है लगाऊंगी। ऐसे करूंगी कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से कई बार दिक्कत हो जाती है ना, जैसे लाइनिंग हमारी सूखती नहीं है, धूप वगैरह नहीं निकलती है, बारिश वारिश का टाइम होता है और सूट हमें जल्दी देना होता है। तो ऐसे कई बार दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैंने सुखा दी है, देखती हूँ सूख जाएगी तो फिर करूंगी उसका कुछ ना कुछ, क्योंकि सूट देना है जरूरी कल बना के। कुर्ती में तो मैं लगा देती है ना, कुर्ती में तो मैंने आपको भी बताया हुआ है। अगर कि कई बार ऐसे हो जाए तो लाइनिंग को हम कैसे लगाएं कुर्ती में बिना धोए, है ना। तो उस पे मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है ना तो मिल जाएगी आपको इस चैनल पे। इस पे भी मिलेगी, दूसरे वाले चैनल पे भी मिलेगी, स्टिचिंग वाले पे, जिसपे प्रॉपर स्टिचिंग की वीडियो आती है ना, कटिंग स्टिचिंग की। डीके स्टिचिंग नाम है दूसरे चैनल का। तो जिन बहनों को नहीं पता है, जो नई जुड़ती है मेरे साथ, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि दूसरा चैनल है मेरा एक, डीके स्टिचिंग के नाम से। उस पे कटिंग स्टिचिंग की वीडियो जो है डालती हूँ। और यहाँ पे इस चैनल पे मैं आपको स्टिचिंग से रिलेटेड ही जो है मेरे ब्लॉग आते हैं, और स्टिचिंग से रिलेटेड ही मैं आपको इस चैनल पे भी जानकारी देती हूँ। यानी कि छोटे मोटे जो टिप्स होते हैं ना हमारे, बहुत ही जरूरी होते हैं। जो मैंने स्टिचिंग करती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे जो है टिप्स मैं बताती हूँ इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक किया करो, आप लाइक नहीं करते हैं। और शेयर करा करो वीडियो को, कमेंट भी करा करो। ठीक है। तो सबसे पहले आज आते ही मैंने क्या काम किया, देखो दिखाती हूँ आपको। जो मेरे ये यहाँ पे कुर्सी पे मैंने ये डाली हुई थी गद्दियाँ, तो इनमें मैंने सबसे पहले ये कवर चढ़ाए हैं, क्योंकि बिल्कुल ही फट गए थे और बिल्कुल ही खराब जो है हो गए थे। ये देखो ये पड़े हुए, तो दोनों के मैंने निकाल दिए हैं। और ये काम किया मैंने पहले आते ही, क्योंकि अपना ये काम भी जरूरी होता है। हमारे इस काम में सफाई होगी तभी जो है अच्छा रहेगा। और मेरी चाय का कप रखा ही रहता है रोज ही। तो अभी पहले मैंने चाय पी थी, आते ही चाय बना के फिर मैं इधर आई थी, चाय पी, फिर मैंने ये काम किया, अपनी गद्दियों पे कवर चढ़ाया। और ये सूट देखो मेरा हो गया है कंप्लीट। खोल के नहीं दिखाऊंगी इसकी जो है चुन्नी है ना, चुन्नी मैंने अभी तैयार नहीं की है। और ब्लाउज इसका ये देखो ऐसे कैसे है, ये देखो। तो पहले जो है इस तरीके से ब्लाउज बनाते थे हम। ये देखो मैं दिखाती हूँ कैसे ब्लाउज होते थे पहले के। तो ये देखो गला बिल्कुल छोटा पीछे का, क्योंकि आजकल तो डीप में गले पहनते हैं ना पीछे के। तो ये बिल्कुल छोटा सा गला था पीछे का, और आगे से इस तरीके से ये हुक और आई बना रखी हैं। पहले ऐसे ही बनते थे, अभी तो जो है बहुत तरीके के बनते हैं। साइड में जिप भी लगाते हैं या पीछे हुक जो है लगाते हैं, आगे नहीं लगाते हैं। तो ये ब्लाउज मेरा ऐसे कि ऐसे ही रह गया, इसको मैं रख दूंगी। अब ये यूज में नहीं आएगा, क्योंकि वैसे ही मैंने बना लिया इसका यूज, फिर मैंने सूट में किया ही नहीं। और उस टाइम पे मैं इतनी पतली थी, ये देखो। तो इसकी कमर कितनी है दिखाऊं एक बार। टिप कहाँ गया मेरा, कमर मेरी थी उस टाइम पे, ये है मेरी शादी के 2-3 साल बाद की साड़ी है ये, यानी कि होगा कम से कम 20 साल पुरानी साड़ी है ये। तो ये देखो 28 की मेरी कमर थी उस टाइम पे। ये देखो अच्छे से देखते हैं, 28 ही थी ना। ये देखो 14, तो 28 की कमर थी मेरी।
20 साल पहले। और अभी तो मेरी हो रखी है कमर 30-31, कभी 32 भी जो है मैं सूट की स्टिचिंग कर लेती हूँ कमर से, और कभी 31.5 भी, वो कपड़े के हिसाब से हो जाती हैं। तो इतनी मेरी कमर है अभी, और उस टाइम पे इतनी थी। तो अभी मैं मिल रही हूँ सीधा आपको रात के टाइम, 9 बज चुके हैं। वही काम वाम खत्म करके फिर आपसे मिल रही हूँ। और दिन में आज मैंने किया सूटों की कटिंग। तो आज मैंने सूट कटिंग किए थे, आज सिलाई मैंने कुछ भी नहीं की। सूटों की कटिंग जिस दिन करती हूँ ना, फिर सिलाई का काम कुछ होता ही नहीं है। फिर जो है मैं कहा चल आज सूटों की कटिंग कर लेती हूँ, फिर कल करूँगी सिलाई। और ना एक कमेंट आ रहा था कि उनका कमेंट था कि दीदी फ्रंट नेक मेरा 5 या 6 इंच का है, तो तीरा कितना रखूं, है ना, उनका ये सवाल था। तो बहन ऐसा है, फ्रंट नेक कोई मायने नहीं रखता है हमारे तीरे में। तीरा हम लेते हैं बैक नेक के हिसाब से, पिछला गला हमारा कितना है उस हिसाब से हमने तीरा लेना होता है। ठीक है, फ्रंट नेक हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं जितना भी आपने रखना है, उसमें तीरे का कोई मैटर नहीं होता है। फ्रंट वाले में तीरे में होता है बैक नेक। बैक नेक आप कितना रख रहे हो, अगर छोटा नेक रख रहे हो तो आपको जितना आप प्रॉपर आप नाप ले रहे हो ना तीरे का, उतना ही आपने तीरा रखना पड़ेगा। और अगर डीप में रख रहे हो, जितना भी आप गला रखोगे तो उस हिसाब से फिर आपने तीरा रखना पड़ेगा। मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपने तीरे का नाप लेना है। ठीक है, और किस तरीके से जो है फिर डीप गला है तो कितना रखें, और कम है तो कितना तीरा रखें, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो में देखिए आप, और वीडियो को फुल देखिए। ठीक है, तो जैसे कि आप कस्टमर का नाप लेते हो, है ना, तो नाप आप कैसे लेंगे, नॉर्मल तरीके से आप इंच टेप लेंगे, और इंच टेप को आपने यहाँ पे रखना है। जो यहाँ पे हमारी एक हड्डी सी होती है, यानी कि जो जहां से शोल्डर हमारा नीचे की साइड डाउन होता है, वहां पे इंच टेप रखना है। ठीक है, ज्यादा नीचे भी ऐसे नहीं रखना है हमने, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद और फिर बिल्कुल सीधा, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो कुर्ती है ना, इसका ये शोल्डर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। देखिए ये सिलाई यहाँ पे आ रही है ना, तो बिल्कुल यहाँ तक हमने जो है नाप लेना है। और कई बार क्या होता है कि कस्टमर आते हैं नाप देने के लिए, तो उनकी जो कुर्ती उन्होंने पहनी हुई होती है वो कई बार फिटिंग में नहीं होती है और सही परफेक्ट नहीं सिली होती है। तो आपने ऐसे नहीं करना है, जैसे मैं बता रही हूँ कि ये सिलाई है, यहाँ तक आपने नाप लेना है। आपने शोल्डर यहाँ से देखना है कि कहाँ से हमारा जो है डाउन हो रहा है, वहां तक लेना है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कुर्ती परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये देखो मैं यहाँ तक ले रही हूँ, मेरा तीरा यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरीके से। तो ये मेरा तीरा नॉर्मल आ रहा है 16 इंच। ठीक है, तो 16 का हाफ हो गया 8, 8 दूनी 16, तो 8 इंच मैं जैसे तीरा लूंगी। कब लूंगी मैं, पूरा प्रॉपर जितना हमने नाप लिया है उतना तीरा हमने कब लेना है, अगर हम कुर्ती में कोई भी बैन बना रहे हैं। ठीक है, कोई भी कॉलर हो, हाफ कॉलर हो या फुल बैन हो, जैसे भी कोई भी कॉलर हो, यानी कि पीछे से जो गला हमारा रहेगा बिल्कुल 0 साइज में हम बना रहे हैं ना, या फिर कॉलर वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें आपने जितना मैंने ये तीरा लिया है उतना ही आपने लेना है। ठीक है, अगर आप तीरा कम लोगे तो फिर कॉलर वाला आप गला बनाओगे तो उसमें फिर यहाँ से खिंचेगा, आपकी जो कुर्ती रहेगी सूट होगा वो यहाँ से खिंचेगा। अगर आप तीरा कम करोगे तो पूरा तीरा आपने लेना है। ठीक है, कॉलर वाली कुर्ती हो या पिछला गला, किसी को 0 साइज ही बिल्कुल पसंद होता है तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। है? और अगर पिछला गला आपका है 4 इंच, 3.5 इंच, 3 इंच, है ना, तो फिर आपने जो 8 इंच मैंने तीरा लिया है ना, उसमें से 1 इंच आप घटा लोगे तो वो आप लेंगे 7 इंच। ठीक है, और फिर अगर 4 इंच से ज्यादा आप डीप रख रहे हो गला, 5 या 6 इंच तक, तो उसमें से फिर आप जैसे तीरा है वो घटाते जाएंगे 2-2 पॉइंट। ठीक है, अगर 5-6 इंच तक है तो फिर आपने 6.25 रख लेना है, या फिर 6.5 भी रख सकते हो, वो भी सही आएगा।
और अगर इससे भी ज़्यादा डीप में है, गला आपका 7 इंच है, 7.5 है ना, तो फिर आप 6 इंच भी रख सकते हो, 7.5 है, 8 है, या फिर इससे भी डीप है, ज़्यादा ही डीप आप रख रहे हो तो आप 5.5 इंच तक तीरा रख सकते हैं। ठीक है, 5.5 से कम नहीं रखना है। 5.5 से कम तो फिर क्या होगा कि 5.5 हमने तीरा रख लिया और 2.5-3 इंच का हम गला भी कटिंग करते हैं, तो फिर यहाँ पे ये जो है नहीं बचेगा हमारा, ये यहाँ पे तीरा है ना, बिल्कुल ही थोड़ा सा बचेगा। तो इतना कम वैसे भी किसी का नहीं होता है तीरा, इतना नॉर्मली होता है, तो इस वजह से 5.5 इंच तक आप रख सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने जो है तीरा रखना होता है बैक गले के हिसाब से। अगला जो गला है वो हमारा, जैसे कि हमने तीरा रख लिया, पिछला गला जैसे बनाया, तो अगला गला तो हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। किसी को डीप पसंद होता है, किसी को छोटा पसंद होता है, या फिर ब्रॉड गला हम बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग होता है। जैसे ब्रॉड कोई गला हम बना रहे हैं तो उसमें पिछला गला भी हमने ब्रॉड बनाना पड़ेगा और फ्रंट वाला भी ब्रॉड बनाना पड़ेगा, तब जो है सही हमारा तीरा है वो परफेक्ट आएगा। ठीक है, और ब्रॉड गले में ये होता है कि यहाँ से ये जो चौड़ाई होती है ना वो हमने ज्यादा रखनी होती है, 4 इंच तो हमने रखनी पड़ेगी, 4 से ज्यादा भी रख सकते हैं। लंबाई उसकी कम होती है, चौड़ाई ज्यादा होती है ब्रॉड गले में। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि तीरा परफेक्ट तरीके से कैसे आप ले सकते हैं, बॉडी से नाप लेके कुर्ती पे आप कैसे कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी है आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।